दिया है। तो ये आपके लौत का महीना आ रहा है। लौत के महीना में यहाँ आश्रम में रहने खाने की सब व्यवस्था होगी और आप आइए भक्त लोग, आपको सुविधा मिलेगी। सुविधा साथ साथ में जो भी हम पे मतलब या आपको सेवा के योग्य हैं, हम सब सेवा करेंगे। सब भक्तों से यही निवेदन है कि बादग्राम में आएँ, बादग्राम में ही मतलब ये पड़ाव करें, यहीं से मतलब यात्रा चालू करें। तो महाराज जी, जैसे भक्तगण मथुरा रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो सीधे यहाँ पे पहले आके एक दिन रुक के विश्राम करके राधा रानी जी के दर्शन करके हेतुवंश हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हाईवे के बराबर में ही स्थान है और स्थान भी इतना बड़ा है कि इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन रुक सकते हैं। तो इस बार कोई टेंटों की व्यवस्था उनके लिए करवाएंगे आप कुछ? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। टेंट की व्यवस्था रहेगी और टेंट में मतलब भक्त रख सकें। टेंट में मतलब ये समझो खाने की व्यवस्था भी रहेगी और उसमें मतलब पंखा की व्यवस्था भी रहेगी और सब सुविधा रहेगी। क्योंकि ब्रिज 84 कोस में जिसमें गिरिराज जी, बरसाना, नंदगाम, ये गोकुल सब पूरे आ जाते हैं। अब उसके करने के बाद में नहीं हम तो वृंदावन के अलग से करेंगे, गिरिराज जी का करें, ये तो ये अपनी अपनी भावना, इस बात को नहीं। क्योंकि बहुत से में कि भक्तों की भावना अलग होती है कि बहुत से लोग जमुना जी में स्नान नहीं करते। बोला कि हम जमुना स्नान इसलिए नहीं करते, जमुना जी से कृष्ण भगवान पटरा नहीं है, अब उसमें हमारा शरीर स्पर्श होगा, कितना अपराध लगेगा, इसलिए आसमान करते हैं। तो कहने लोगों के अपने बहुत से लोग कंठी मतलब जब सेवा में जाते हैं जब भी कंठी धारण करते हैं और बाकी समय कंठी उतार के धर देते हैं। उनका भाव ये रहता है हम कंठी पहन के उससे नहाएंगे, पानी गिरेगा, अपराध लगा। तो ये अपनी भावना है, इसलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का 84 कोस की लग गई तो ये सब लग गया। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ करें? तो भैयाओ, आज हम आपको लेके आए गांव बाद में। गांव बाद में भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चालू करी जा सकते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चालू होते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होते हैं और मथुरा के टाउनशिप स्थान ते ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होते हैं। कछु भक्त ब्रज 84 कोस की परिक्रमा रायते प्रारंभ करते हैं, कछु दिल्ली ते आने वाले भक्त बंचारी ते प्रारंभ करते हैं, जयपुर ते और राजस्थान ते आए वाले भक्त डीग ते चालू करते हैं और आगरा ते आए वाले भक्त या बाद ते चालू करते हैं और कहते भक्त कोई भी भक्त आ रहा हो, अनेकों भक्त रेलवे स्टेशन पे ही प्रारंभ कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस गांव बाद में ब्रज 84 कोस की यात्रा का एक मैप लगा हुआ है और यहाँ पर अभी हम महाराज जी से बात करेंगे कि यहाँ पर उन श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधा होगी, रहना, खाना, पीना, क्या यहाँ पर आके श्रद्धालु जन एक दिन रुक सकते हैं। मैं आपको पुनः एक बार और बता दूं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए भक्तों को अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं, लेकिन इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में जो भक्त कष्ट सहन करता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 3 तरीके से लगाई जाती है और 3 तरीके कौन कौन से वो मैं आपको क्लियर कर दूं। हर वीडियो में मुझे बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी भक्तों के कमेंट लगातार आते रहते हैं कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कैसे करें, कैसे चालू करें। तो विश्राम घाट सबसे सर्वोत्तम स्थान है ब्रज 84 कोस परिक्रमा प्रारंभ करने का, क्योंकि वहीं पर श्री कृष्ण जी ने कंस को मार के विश्राम किया था और विश्राम करने के बाद में फिर उन्होंने भी 84 कोस की परिक्रमा अपने माता पिता को करवाई थी और शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मार के इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को किया था। जब इस पृथ्वी को धरातल के नीचे हिरणाचल लेके चला गया था, तब बरहा देव जी ने पृथ्वी को निकाल के लेके आए थे, तब इसी गोलोक धाम में ही उन्होंने विश्राम किया था। विश्राम घाट पर ही उन्होंने विश्राम किया था और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी, राधा वल्लभ जी और अनेकों संत महंत इस यात्रा को करते हैं और अब हम कलयुगी इंसान भी इस यात्रा को करके अपने जीवन को यथार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं और अपने सभी कष्टों को समाप्त कर रहे हैं। अपने जितने भी पाप पुण्य जो भी होते हैं उनमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो ये स्थान है गांव बाद। यहाँ से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कैसे प्रारंभ करते हैं, क्या है यहाँ की महत्वता, आइए जानते हैं यहाँ के महाराज श्री से, यहाँ के सेवायत जी से किस प्रकार से इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में भी
भक्तों के लिए सुविधाएं करवाएंगे। तो सभी मंदिरों में ये सुविधाएं होती हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जब भक्तगण करने के लिए यहाँ आते हैं तो उसके लिए एक बैग चाहिए। बैग इतना हो कि उसमें ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए कुछ सामग्री हो, और टॉर्च हो, थाली हो, गिलास हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रजवासी गणों की सेवा प्राप्त होती है। जगह जगह पर ब्रजवासी गण भंडारे लगाते हैं, जगह जगह पर ब्रजवासी उन श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगवा देते हैं, और मंदिरों में सुविधाएं होती हैं। जितने भी मंदिर हैं उन सब में सोने की, रहने की, खाने की, पीने की भी व्यवस्थाएं रहती हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें नहीं मिल पाए तो उसके लिए आपके पास ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, काजू बादाम, कुछ ऐसे आइटम होने चाहिए जिससे आप एक रात एक दिन गुजार सकें। और इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 3 गांव ऐसे पड़ते हैं जहां पर पूरा मुस्लिम एरिया है। तो अनेकों भक्त ऐसे होते हैं जो मुस्लिमों के यहाँ पर नहीं रुकते हैं, तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो सुबह अपनी परिक्रमा को चालू करें और उस स्थान को पूरे दिन में या रात में पार कर लें। तो आइए चलते हैं महाराज श्री के पास। गांव बाद में पधारे हुए हैं महाराज जी, यहाँ पर विराजमान हैं। किस प्रकार से इस बार इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होगी, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अनेकों स्थान से भक्तगण प्रारंभ करते हैं। कोई श्री कृष्ण जन्म स्थान से करता है, तो कोई गोकुल से करता है, कोई बलदाऊ जी से करता है जिसे दाऊ जी कहते हैं, कोई राय से करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिक्रमा प्रारंभ होती है वो होती है गांव बाद से और रिफाइनरी से। लेकिन इस बार इस परिक्रमा में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें गांव बाद में ये परिक्रमा बनाई गई है, नया रोड बनाया गया है, बरेली हाईवे बनाया गया है। तो महाराज श्री से जानते हैं क्या क्या सुविधाएं इस बार भक्तों को मिलने वाली हैं। राधे राधे महाराज जी। क्योंकि ये हरिवंश महाप्रभु जन्म स्थान साथ साथ 84 को उसकी परिक्रमा पहले भी यहाँ से आते रही, लेकिन ये समझो बीच में लोगों ने मतलब इसका अपने सुविधा के मारे दूसरी जगह से जाने लगे। तो अब श्री जी कृपा से बरेली से सीधे यहाँ बादराम के लिए आए। तो ये आपके लौत का महीना आ रहा है, लौत के महीना में यहाँ आश्रम में रहने खाने की सब व्यवस्था होगी, और आप आइए भक्त लोग, आपको सुविधा मिलेगी। सुविधा साथ साथ में जो भी हम पे मतलब या आपको सेवा के योग्य हैं, हम सब सेवा करेंगे। सब भक्तों से यही निवेदन है कि बादग्राम में आएँ, बादग्राम में ही मतलब ये पड़ाव करें, यहीं से मतलब यात्रा चालू करें। तो महाराज जी, जैसे भक्तगण मथुरा रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो सीधे यहाँ पे पहले आके एक दिन रुक के विश्राम करके राधा रानी जी के दर्शन करके हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हाईवे के बराबर में ही स्थान है और स्थान भी इतना बड़ा है कि इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन रुक सकते हैं। तो इस बार कोई टेंटों की व्यवस्था उनके लिए करवाएंगे आप कुछ? बिल्कुल कराएंगे। टेंट की व्यवस्था रहेगी, और टेंट में मतलब भक्त रख सकें। टेंट में मतलब ये समझो खाने की व्यवस्था भी रहेगी, और उसमें मतलब पंखा की व्यवस्था भी रहेगी, और सब सुविधा रहेगी। तो जैसा कि आपने महाराज श्री से जाना कि इस यात्रा को आप जब प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्म स्थली से और राधा रानी जी के जन्म मतलब राधा रानी जी के दर्शन करके और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन करके और अष्ट सखियों के साथ में हित संजनी 9 सखियों के दर्शन करके आप जब ये इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। क्यों महाराज जी, यहाँ से यात्रा जब आगे बढ़ेगी तो और कौन से स्थान पड़ेंगे आगे? यहाँ से ये समझो कि धनगाय है, धनगाम है, और धनगाम के बाद में मतलब ध्रुव टीला, तालबन है, और ध्रुव टीला है, इत्यादि होते का गोवर्धन इत्यादि जाएंगे। तो महाराज जी ने यहाँ पर एक मैप लगा रखा है, उस मैप के दर्शन कराते हैं आपको कहाँ कहाँ पे होके किस किस प्रकार से ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकलेगी। इस बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वैसे तो 15 मई से प्रारंभ हो रही है, लेकिन कुछ पंचांगों में 17 मई से प्रारंभ हो रही है। तो महाराज जी, इस बार कब से प्रारंभ हो रही है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 17 मई से 15 जून तक रहेगी। 17 मई से 15 जून तक रहेगी, और ये इतनी पवित्र यात्रा है कि इसमें
किसी के जैसे आडंबर होते हैं, गाड़ियों में आते हैं, एक दिन वृंदावन रुकेंगे फिर कहीं जाएंगे, तो ऐसी ही परिक्रमा नहीं है। ये राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा की जाती है। इसमें भक्तगण पैदल चलते हैं, पैदल चल चल के इस यात्रा को पूरी करते हैं। ब्रज 84 कोस की सीमा की परिक्रमा है ये, पूरे ब्रज की सीमा नापी जाती है। इसमें गोवर्धन, काम्य वन, 365 कुंड, 12 वन, 24 उपवन और लगभग 1500 से अधिक मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की हैं। 4 ओखर, 4 पोखर, 35 रास स्थली और 4 बटके वृक्ष, ये सभी स्थान इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में कवर हो जाते हैं। जैसे आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। अनेकों भक्त कहते हैं कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके हम गोवर्धन की परिक्रमा करें, तो ठाकुर जी का तो यही मानना होता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करके क्या करेगा, तूने पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ली। क्यों महाराज जी? सही है, क्योंकि ब्रिज 84 कोस में जिसमें गिरिराज जी, बरसाना, नंदगाम, ये गोकुल सब पूरे आ जाते हैं। अब उसके करने के बाद में नहीं हम तो वृंदावन के अलग से करेंगे, गिरिराज जी का करें, ये तो ये अपनी अपनी भावना, इस बात को नहीं। क्योंकि बहुत से में कि भक्तों की भावना अलग होती है कि बहुत से लोग जमुना जी में स्नान नहीं करते। बोला कि हम जमुना स्नान इसलिए नहीं करते, जमुना जी से कृष्ण भगवान पटरा नहीं है, अब उसमें हमारा शरीर स्पर्श होगा, कितना अपराध लगेगा, इसलिए आसमान करते हैं। तो कहने लोगों के अपने बहुत से लोग कंठी, मतलब जब सेवा में जाते हैं जब भी कंठी धारण करते हैं और बाकी समय कंठी उतार के धर देते हैं। उनका भाव ये रहता है हम कंठी पहन के उससे नहाएंगे, पानी गिरेगा, अपराध लगा। तो ये अपनी अपनी भावनाएं, इसलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 84 कोसी पर लग गई तो ये सब लग गया जी। 84 कोस की यात्रा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है भक्तों को? तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि 84 कोस, अब जैसे 84 दरवाजे होते हैं, तो दरवाजे में क्या होता है कि जैसे अब हम मतलब जब हमारा दरवाज़ा जो 84 आने वाला, उस समय क्या है कि हमारे वो कहीं ये खुजली मच्छी जब तक तो वो मतलब निकल गया। तो इसी तरह से 84 हम परिक्रमा लगाते हैं तो हम 84 योनि से मतलब मुक्त हो जाती हैं। ऐसी हमारी वाणी, ऐसी हमारे शास्त्र को बोलता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 84 कोस की ही क्यों है? तो ब्रज जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहाँ से 20 कोस इधर, 20 कोस इधर और 20 कोस इधर, चारों दिशाओं में 20-20 कोस का दूरी तय की जाती है और 4 कोस का ये मथुरापुरी है। तो इस प्रकार से 84 कोस इस ब्रज की परिक्रमा को कहा जाता है। तो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में जब आप आएँ तो महाराज जी के यहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। और अगर कोई सेवा अगर आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे 1 महीने सेवा चलेगी, तो आप सीधे मंदिर के अकाउंट में भी भेज सकते हैं, हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं। क्योंकि 1 महीने यहाँ पर टेंट लगा रहेगा, लगातार कढ़ाई चलती रहेगी भक्तों के आने के लिए। जब यहाँ पर जो भक्त आएंगे और आके विश्राम करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उसमें काफ़ी खर्चा भी होने वाला है। तो उसमें अगर आप कोई सहायता करना चाहता है तो सीधे आप सहायता भेज सकते हैं। और ब्रज 84 कोस के श्रद्धालुओं की जो सेवा होगी वो परम सौभाग्य आपका होगा जो आप सेवा भेजेंगे। तो महाराज जी से अभी हम लेंगे QR कोड और मोबाइल नंबर, जिससे आप सीधे उनके खाते में धनराशि भेज सकते हैं। तो लेते हैं आनंद इस ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा का। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। ये अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, जानते हैं कैसा आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। राधे राधे जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, शांति है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर बाद में एक मंदिर है? मैसेज आई हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कल कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए। तो अनेकों भक्त आके यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं इस मंदिर के दर्शन करके।